बैठो बैठो बैठो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री यशवंत सिंह जी, आपको हमारे इंचार्ज साहब महोदय उनका पहले मार्गदर्शन करें। इसी श्रृंखला में यूनिट इंचार्ज जी हमारे श्रीकांत सिंह जी वैज्ञानिक साहब का भी माल्यार्पण करने का सत्ता जी, इसी सत्ता जी एडीसीएम महोदय माल्यार्पण करें। हमारे उपस्थित प्रधानाचार्य जी का माल्यार्पण यूनिट इंचार्ज महोदय माल्यार्पण करें। दूसरी श्रृंखला में हमें अनुरूप कुमार सिंह जी का माल्यार्पण यूनिट इंचार्ज साहब उनका माल्यार्पण करें। सभी लोगों को इस कार्यक्रम प्रांगण में कल संपूर्णों को बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग की तरफ से केंद्रीय भूजल जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन यूनिट इंचार्ज हमारे प्रधान को माल्यार्पण करने का प्राथमिक विद्यालय जट प्रांगण में आज 25 दिनांक केंद्रीय भूजल बोर्ड की तरफ से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी उपस्थित सम्मानित छात्र बच्चों, भाई बहनों, माताएं, बुजुर्गों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पर समय देकर उन्होंने मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी श्रृंखला में यहाँ उपस्थित अनिल कुमार प्रधान जी जल संवाद के बारे में मंच पे आए और हम सबको मार्गदर्शन का उसके बारे में जो भी जानकारी है वो हमको अवगत कराएं। हमारे कार्यक्रम के सभी उपस्थित जनों, प्रधान जी थोड़ा पीछे ले लगा ना, उससे हल्का हल्का पीछे कर लो, हल्का हल्का पीछे कर लो। अरे ये कुर्सी कर लो।
लो आ जाओ आ जाओ। हमारी ग्राम पंचायत पांसा के में जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में उपस्थित केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं जल संबंध में बोरिंग के संबंध में सेमिनार जो चल रहा है उसमें उपस्थित हमारे जय साहब एक्चुअल साहब क्या हमारे ग्रामवासी सभी लोगों का हार्दिक एवं अभिनंदन है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में जो इनके द्वारा जल के बारे में जो बताया जाएगा, आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि इससे कहाँ से आपको शुद्ध पानी पीने योग्य पानी मिलेगा। तो आगे की कार्रवाई हमारे जय साहब द्वारा इसी सिलसिला में उपस्थित यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप 2 लाइन या 2 बिंदु के बारे में हमको जल के बारे में और मार्गदर्शन दें। जूनियर हाई स्कूल आशा प्रांगण में उपस्थित सज्जन और बाहर से आए हुए अधिकारीगण, आज इस जो मीटिंग का आयोजन हो रहा है प्रांगण में, इसका उद्देश्य यहाँ जो केंद्रीय जल बोर्ड द्वारा ये टंकी का निर्माण हो रहा है, इसमें जल के संबंध में जो कमियां हैं यहाँ पर, या कितनी मात्रा में कितना शुद्ध जल हमको मिल रहा है, इस बारे में आपको ये हमारे अधिकारी महोदय जो बाहर से आए हैं ये जानकारी देंगे। आपको ध्यान रखिए। इसी श्रृंखला में जल संवाद के कार्यक्रम के बारे में आपको जल की गुणवत्ता, जल के महत्व, जल के हानिकारक, हम हर क्षेत्र में हमें जल की आवश्यकता है, उसके सब जल के बिना संसार हमारा सुनना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं आगे हम कर सकते हैं, चाहे वो मानव जीवन का हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जल बिना कोई निर्माण कोई कार्यक्रम सारा अधूरा है। इसके बारे में बीमारी और इसके बारे में सारा हमारा कार्यक्रम हमारे कार्यपालक अभियंता एसएन सिंह साहब जी इसके बारे में आपको मार्ग के बारे में जल के बारे में शुद्धता के बारे में अवगत कराएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ महोदय जी को। आज के जन संवाद कार्यक्रम में जैसे कि सबको आज के मुख्य ग्राम प्रधान मासा और जिनके प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है चारे महोदय, पहले तो आपको बता दें जन संवाद क्या है। हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे और आप लोग अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हम जानते हैं, आप नहीं जानते, आप जानते हो, हम नहीं जानते, तो दोनों के हम लोग के आपस में डिस्कशन से एक नया सोल्यूशन निकलेगा कि इसमें का ही इलाज है, इस बीमारी का ही इलाज है, या पानी से दिक्कत हो रहा है, पानी कहाँ बर्बाद हो रहा है, या पानी को कैसे बचाएं, पानी का क्या महत्व है। तो इन चीजों पे एक नया निष्कर्ष निकले। ऐसा नहीं कि तो मैं ही स्पीच दूं और आप न पूछें, क्या आप स्पीच दें हम न पूछे, हम लोग एक डिस्कशन करेंगे आपस में, तो इस डिस्कशन में सोल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले बता दूं आपको इस शुरुआत करने के पहले कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में आप जानने के केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जैसे गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ 2 विंग से बना हुआ है। एक वैज्ञानिक विंग है, इसको साइंटिफिक के नाम से ज्यादा जानते हैं, इंग्लिश वर्ड है, और दूसरा जो है अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग विंग है। एक विंग क्या करता है, ड्रिलिंग का काम करता है, बोरवेल का काम करता है, क्योंकि टेक्निकल वर्क है,
दूसरा विंग जो है वैज्ञानिक पहलुओं को छूता है, जैसे कि पानी क्वालिटी वाइज किस लेयर में कहाँ है, कैसे है, पानी के लेवल को कैसे मेंटेन करके रखा जाए, ये डाटा कलेक्ट करते हैं। इससे पता हो जाता है कि हमारे पास पानी का कितना स्टॉक है। जैसे हमको पता रहता है कि हमें धान गेहूँ का स्टॉक है, 1 साल चलेगा, 6 महीना चलेगा। अभी वही कार्यक्रम चल रहा है, लाइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके तहत ये बोरिंग हो रहा है। हम लोग का पर्पस केवल पानी पिलाना नहीं है, हम लोग का पर्पस डाटा कलेक्शन करना है, डाटा कलेक्ट करना है, इससे पता लगे कि यहाँ के पानी का क्वालिटी क्या है और कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध है। हम लोग घर का जैसे व्यवस्था करते हैं, हमको पता होता है कि हमारे घर में कितना धान है, कितना गेहूँ, कितना चावल है, कि 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा। उसके बाद का जो लोग प्लानिंग करते हैं कि पैसा जमा करके लाएंगे बाहर बच्चा को भेज के, तो उस पैसे से और आगे का खर्चा भी चलते रहेगा, या खेती करके उगाते हैं कि नहीं भाई स्टॉक फिर भरते हैं और फिर खर्च करते हैं। सेम चीज इसमें भी है, पानी खर्च करते हैं, पानी खत्म हो जाता है, अगला साल बरसात होता है, वहाँ तालाब में हम डालते हैं, इससे धरती रिचार्ज हो जाती है, फिर पानी का स्टॉक बन जाता है। अब तब बात उठती है रेशियो की, कितना हम कमा के संपत्ति रख रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, दोनों में संतुलन बनना जरूरी है। नहीं तो घर में खर्च ज्यादा हो और इनकम कम हो तब तो पूरा घर का व्यवस्था बिगड़ जाएगा। पानी के बारे में भी वही सब कुछ है, हम लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, चाहे सिंचाई में हो चाहे और भी कई चीजों में। बोलते जनसंख्या के चलते पानी कम होते जा रहा है, लोग ज्यादा पीने वाले हैं, ज्यादा खेती करने वाले हैं, या और भी चीजें बताएंगे, अभी डिस्कशन होगा, वैज्ञानिक बताएंगे आपको। तो हमारा एक संतुलन बनाना हम लोग का बना रहे ताकि कितना पानी धरती के अंदर जमा रहे और कितना हम खर्च करें। खर्च करने के प्रोसेस को हम लोग रोक नहीं सकते, ये नहीं कर सकते कि जल बचाए, जल बचाने की चीज है ही नहीं, बचा ही नहीं सकते, तब इसका हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। 1 गिलास पानी पीना है, छोटे लेवल में देखते हैं हम, बड़ा गिलास में पानी ले लेते हैं, 2 घूंट पीते हैं, बाकी ऐसे नीचे फेंक देते हैं। हमको जितना पानी का जरूरत हो उतना ही पिए, बाकी रहने देते। छोटे लेवल में मैं बता रहा हूँ, दाढ़ी बनाने जाते हैं, खोल देते हैं नल, जो काम एक बार पानी में हो जाए उसके लिए बाल्टी बर्बाद कर देते हैं। कपड़ा धोने जाते हैं, नल खोल देते हैं, चापाकल चलते रहता है, जो भी पानी गिरा के फेंक देते हैं, जो 1 बाल्टी में कपड़ा साफ हो जाए। कहने का मतलब मेरा है कि छोटे छोटे पहलुओं को हम लोग छू कर, जैसे कहता है बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, वैसे छोटा छोटा चीज, छोटे छोटे सुझाव लोगों का मतलब लेकर के हम लोग नए सोल्यूशन में पूछेंगे कि पानी को संरक्षित कैसे किया जाए। आप लोग अपना विचार भी देंगे। अभी बोरिंग चल रहा है, हो रहा है आपके यहाँ, वैज्ञानिक महोदय लोग इसमें डाटा कलेक्ट करके इसका बोरिंग करने के बाद लोगों होता है, लॉगिंग होता है हमारे, उसके आधार में बता दें कि क्वालिटी वाइज पानी कितना है, कैसा है, क्वांटिटी वाइज पानी कितना है। आप लोग हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, मतलब डाटा दे देंगे यहाँ, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, पानी भी मिल जाएगा आपको। तो साथ में पानी के बारे में छोटा वर्ड है पानी, लेकिन इसमें पूरा के पूरा हमारे जीवन पद्धति, जीवन शैली से निर्भर करता है। सांस लेते हैं हम लोग 10 मिनट, 5 मिनट, क्या 2 मिनट के बाद मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पानी के बिना 1 दिन रह लेंगे, 24 घंटे रह लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जिंदा रह लेंगे, खाना के लिए 1 हफ्ता तक रह सकते हैं। तो पानी का कितना इंपॉर्टेंस है, महत्व है, ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। क्वालिटी के बाद जहां तक होता है, क्या कहते हैं, बगल में सोखता पीट बनाते हैं या कोई सा नाला बनाते हैं, धरती के पानी को गंदा कर दे रहा है, तो भी पानी बर्बाद करने के जैसा ही है, क्योंकि वो पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा जब पास पड़ोस का सीवर या कई तरह का जमीन के अंदर डाल देते हैं। तो उसको भी हम लोग को रोकना चाहिए, जिससे क्वालिटी जो मेंटेन रहे। हमको तो एग्जैक्ट पता नहीं है, महोदय ज्यादा बताएंगे। हमने सुना है कि 1% पानी धरती पे पीने लायक है, या उससे भी कम है, 0.75% है। और उसका मुख्य सोर्स क्या है, भूमि जल, जो जमीन के नीचे कई लेयर में, 1, 2, 3 लेयर में या 5 लेयर में, जिसका विशेष बताएंगे महोदय आपके बारे में, इसके बारे में आप लोगों को। पानी संरक्षित, और पहले सतह हम लोग यूज कर जाते हैं, दूसरा सतह तो गांव के बड़े बूढ़े लोग बताएंगे, हो सकता है पहले ग्राउंड वाटर टेबल जो है ग्राउंड का जो है कितना था, 10-20 फुट था प्रधान जी,
पानी पहले कितना नीचे मिल जाता था। अब जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि गांव में पहले 10 फीट पे पानी मिल जाता था, अब 20 फीट पे नीचे मिल रहा है। मतलब हमारा जो संरक्षित किया हुआ, जो स्टोर किया हुआ पानी था, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे हम लोग खर्च करते रहे, इसका मतलब है कि संरक्षित करने का रेशियो, कमा के लाने का रेशियो है कम है, और खर्च करने का हमारा जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो एक ऐसा भी समय आ जाएगा हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि पानी खत्म हो जाएगा, जब खर्च करने का हो सकता है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 20 साल नहीं। पानी के बारे में एक दो चीज और जो हम लोग से जिस तरह से जुड़ा एकदम दैनिक जीवन के हिसाब से हम लोग का क्या लक्ष्य होता है, पैसा कमाए, धन कमाए, घर बना दे, बिल्डिंग बना दे, कहेंगे कि अगला जनरेशन हमारा जो है सुरक्षित हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। सब सोचता है पैसा कमा दो, बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती, और ज्यादा कमा दें उसके बेटे को दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, जब इतना बड़ा सोचते हैं तो पानी के बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते कि पानी में हम लोग संरक्षित कर दें कि आने वाला जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन प्यासे न मरे। घर बना दे, बिल्डिंग बना दे और पानी नहीं रहेगा तो हमारा 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, जो 5वां पीढ़ी है, तो पानी के बिना तो रह नहीं पाएगा। तो जैसे संपत्ति की रक्षा करते हैं, संपत्ति को स्टोर करते हैं कई जनरेशन के लिए, विकास के लिए, वैसे पानी उससे भी ज्यादा, वैसे नहीं, उससे कई गुना जरूरत है पानी का, क्योंकि हम जब जिंदा रहेंगे तभी उस संसाधनों का उपयोग, उन संसाधनों का उपयोग हम लोग कर पाएंगे। घर में आरओ लगा लेते हैं हम लोग, बहुत लोगों के घर में आरओ होगा, स्टेटस सिंबल बन गया है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, वो आपके यहाँ भी है। 1 गिलास पानी के लिए 5 गिलास पानी नीचे बर्बाद करते हैं। गांव में भी आरओ लग ही गया बहुत लोगों का, नहीं लगा कि नहीं? आरओ लग गया है। आरओ का जरूरत है कि नहीं, बात यहाँ उठता है। और इसके बारे में डिस्कशन हम कई जगह करते आए हैं। जैसे बड़े तालाब ग्राउंड में ऊंचा हाइट पर रखा जाए, छोटा तालाब नीचे कम पानी हो, तो लेवल मेंटेन करने के लिए पानी इसमें से उसमें चला जाता है। सेम चीज आरओ के साथ। आरओ क्या करता है, पानी को एकदम न्यूट्रल बनाता है, उसमें कोई भी मिनरल, खनिज तत्व, विटामिन, इसको कई तरह से गाँव की भाषा में बोलते हैं, उसमें शामिल रहता है जनरल पानी। कोई बोलता है कोई टीवीएस कितना है, कोई बोलता है 500, 300, 200, 400, मतलब उतने मिनरल उसमें मिले हुए। जैसे दूध में विटामिन मिनरल्स है ना, वैसे पानी में भी है। पानी भी हमारे शरीर का रक्षा करता है, पानी पीने से ही शरीर मजबूत रहता है। तो सब विटामिन मिनरल्स जो है, एलिमेंट्स जो हमारे शरीर को पानी से मिल जाते हैं। जब आरओ यूज करते हैं तो 0 करके 100, 200, 50 ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें रह जाते हैं, बाकी वो निकाल के बाहर कर देता है जो शरीर को जरूरत है। अब शरीर में हमारे क्या है, 127 इम्यूनिटी सिस्टम जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हुई है। शरीर में जितने विटामिन मिनरल चाहिए वो रह नहीं पाया उनका। आरओ का पानी पीते हैं तो हो गए कमजोर। अगर बहुत जरूरी हो तो मिल जाएगा। हमारा ऑफिस हम लोगों का लखनऊ में, हर गांव, हर क्षेत्र, पूरा यूपी का मेन ऑफिस वही है, वहीं से कंट्रोल होता है। वहाँ डाटा रेगुलेशन यहाँ के बारे में डाटा देंगे कि पानी में आरओ, पानी मतलब पानी पीने के लिए आरओ का जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो आप लोग मत लगाइए, अगर जरूरत हो तो लगाइए। पहले पता कर लें कि हमको जरूरत है कि नहीं, तो शरीर वही कमजोर होगा और बीमारी होगा। फायदा की जगह क्या हो रहा है कि सबको घाटा हो रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं। और भी चीजें हैं पानी का, धन संपत्ति से चोर ले जाता है ना। अभी कहते हैं चाइना जो है बंद कर देंगे, मोबाइल नहीं लेंगे, सामान नहीं लेंगे, टीवी में प्रचार आ रहा है। तो हमारा पानी उड़ा के ले जाएगा, चोरी करके ले जाएगा। पेड़ पौधा हम लोग नहीं लगाते हैं। यहाँ पानी बरसेगा, हम लोग रोकेंगे नहीं, समुद्र में बह जाएगा या बांस बन के ऊपर उड़ जाएगा और बादल बन करके कहाँ बरस जाएगा, जाके चाइना और जापान में, और हम देखते रह जाएंगे। हमारे यहाँ के सामने पानी चोरी करने वाले चोरी नहीं डकैती करके उड़ा ले जाएगा और हम हाथ से रोक भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को आगे आकर के
ऐसा प्लानिंग करना है। कई योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं, आप लोग खुद अवेयर हैं, बहुत लोग जानते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और भी चीजें हैं जिससे पानी संरक्षित होता है। हमारा पानी हमारे पास रहे, हमारा पानी दूसरा देश न लेके चला जाए और फिर वो रिच बन जाए। अभी ग्लेशियर वाला घटना घटा था, बहुत पानी बह करके नीचे बर्बाद हो गया। तो प्रकृति से छेड़छाड़ भी हम लोग नहीं ज्यादा करते इसी के लिए, ताकि पानी हमारा किसी न किसी रूप में स्टोर हो, जमीन के अंदर संरक्षित रहे। सर पानी से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, इससे कंप्लीट सर ने आप लोगों को दिया है। पानी में कौन कौन मिनरल आने से क्या बीमारी का कमी, किस मिनरल की कमी होने से क्या बीमारी होती है, तो इसके बारे में भी आप लोग अवगत हो गए होंगे या पढ़ लेंगे जाकर के। साथियों, मेरा कहने का मकसद यही है, उद्देश्य है कि पानी को हम लोग अगले जनरेशन नहीं, कई जनरेशन की इस संपत्ति को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि पैसा रख देते हैं कि मर भी जाए तो मेरे बेटे बेटी को दिक्कत ना हो, उसके पोते पोती को दिक्कत नहीं हो। उसी जैसा पानी को भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर, नहीं तो हम लोग बहुत पछताएंगे, सारा कुछ रखा रह जाएगा और आने वाली पीढ़ी के घूम के लिए तरसे। हमको याद, हम लोग बचपन में नहाते थे कुआं में, नहीं लग गया था, हमारे जमाने में हैंडपाइप था, हाथ से चलाना पड़ता था, हाथ दर्द देने लगता था, 4 बाल्टी में नहा लेते थे। अब क्या करते हैं, हर गांव में हर घर में मोटर हो गया है, नल खोल देते हैं, पानी गिरते रहता है, कोई चिंता नहीं, 10 बाल्टी नहाएंगे। हम सोचते हैं हम तो एक ही बाल्टी बर्बाद करेंगे, लेकिन यही मानसिकता लेकर के पूरा गांव देखिए तो कितना बाल्टी बर्बाद है। यही कारण है कि सर प्रधान जी बताए कि 20 फीट से पानी चला गया नीचे। 20 फीट नहीं, आने वाले समय में 100 फीट नीचे चला जाएगा, 500 फीट। जनरल आदमी बोरिंग नहीं करा पाएगा, जनरल आदमी को पानी नहीं मिलेगा। वही पुराने जमाने की बात आई कि गांव में एक जमींदार के पास कुआं होता था, किसी बड़े पैसे वाले के पास, बाकी उसी कुएं से पानी निकाल के पीते थे। तो बोरिंग भी वही सपने की चीज हो जाएगी, उसी के पास एक दरवाजे पड़ेगा 1000 फीट का बोरिंग, 2000 फीट का बोरिंग में पानी निकाल पाएगा, बाकी लोग पानी के लिए लाइन में खड़े रहे। वो दिन नहीं आए, अपने स्वाभिमान की जिंदगी हो, अपनी व्यवस्था हो अपना, उसके लिए भी हम लोग पानी को संरक्षित करेंगे। क्या करना चाहिए, एक जागरूकता अभियान है, जागरूकता के बाद संवाद जो हम लोग के बीच में हो रहा है, आप लोग भी अपने विचार देंगे, उससे हम लोग अवगत होंगे। आप लोग को पानी से जो भी समस्या हो, पानी से संबंधित जितना हो सकेगा मैक्सिमम समस्याओं का हम लोग चाहेंगे कि निदान हो। वैज्ञानिक महोदय बताएंगे इसके बारे में, उसमें पता भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो उससे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम लोग चले भी जाए तो पानी से संबंधित कोई भी चीज हो, उस एड्रेस से आप कंसल्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फोन करके पता कर सकते हैं। तो साथ ही इस संवाद को कंटिन्यू करते हुए लगातार आगे में बताएंगे। आपको धन्यवाद मैं चाहूंगा। इसी श्रृंखला में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे सामने आपको उस वक्त महात्मा की भाषा शैली में आपको अवगत कराया। सामने चित्र भी लगे हुए हैं कि हमारे जमीन में ये प्रदूषित पानी है, अगर इस पानी को पिएंगे तो हमारे शिशु हम सब इसी तरह कुपोषित हो जाएंगे। इस बचाव करने के लिए हमारे केंद्रीय भूजल इंजीनियर विभाग की तरफ से हम डाटा कलेक्ट के साथ साथ पानी सुविधा, अच्छा पानी देने के तैयारी में जुटे हुए हैं। ये सरकार के संसाधन है। इसके बाद में हमारे वैज्ञानिक साहब अनिल कुमार सिंह जी जल संवाद के बारे में, गुणवत्ता के बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर शशिकांत सिंह, वरिष्ठ अभियंता सिंह सर, ग्राम प्रधान जी, प्रधान अध्यापक जी और सभी ग्रामवासी और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, अभिवादन। आज जन संवाद के लिए आप और हम सब यहाँ सांसा में एकत्रित हुए। सर बनारस से आए हैं, सर बरेली से आए हैं, हम सहारनपुर से हैं,
अलग अलग जगह से यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही जो आप धरती का पानी पीते हैं ना, ये आज नहीं आया, इसे सदियां लगती हैं आने में, इकट्ठा होने में। नदियां लाती हैं, कभी बारिश लाती हैं, कभी पहाड़ से बह के आती हैं। तो जिस चीज को बनने में हजारों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं, उसे खत्म या नष्ट करना तो प्रकृति का दोहन नहीं, अपने अंदर जो परमात्मा बैठा है उसका स्वरूप है, उसके प्रति भी एक अनादर है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और ये नए वाले बच्चे बैठे हैं, इनमें लगभग 50-60 साल का अंतर है। माता जी बैठी हैं, लगभग 70-80 साल का हो। जो पहले बड़े आदमी पानी पीते थे, वो पानी के साथ एक अदब रखते थे। अदब मतलब धन्यवाद। क्योंकि आप सोचते हैं कि पैसा जीवन है, ये जीवन है, ठीक है, वे जीवन चलाने के लिए सब जरूरी है, लेकिन वास्तव में जीवन क्या है? 2 मिनट नाक बंद कर लीजिए, पता लग जाएगा जीवन क्या है। जीवन हवा है, जीवन ऑक्सीजन है। एक दिन रेगिस्तान में चली जाइए, उसे पता लग जाएगा 5 मिनट में या 5 घंटे में कि पानी क्या है। वास्तव में जो रोगों में बहता है खून बन के, ये पानी ही है। और इसके गुण और अवगुण ये हमारे आने वाले समय को भी तय करते हैं। जैसे अभी सिर्फ कोरोना आया है, सच मानिए कितनी भी वैज्ञानिक रिसर्च करो, हम उसे ढंग से देख भी नहीं पाए। जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसका चित्र बनाया, बोलता हुआ डराने वाला, वो उस शेप से आया। कोरोना कहते हैं जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर एक फ्रिंज होता है गोल गोल, उसे कोरोना कहते हैं। उसी से उसका नाम लिया गया है कोरोना। अब जल जो इसके कीटाणु होंगे या इसे दूषित करने से जो बनेंगे, वो इससे भी भयावह हो सकते हैं। एक अदृश्य जीव इतना सब कुछ हमें संकट दे सकता है, तो दृश्य वाले कितना दे सकते हैं। तो जन संवाद जो आज हम यहाँ गांव में बैठे एकत्रित कर रहे हैं, तो सर अपने ऑफिस छोड़ के, सर अपना दिल्ली छोड़ के यहाँ इसलिए आते हैं कि साइंस सिर्फ किताबों में, पेपरों में ना रह जाए, ये जीवन का भी भाग हो। जैसे पहले इधर तो खत्म हो चुका है, साउथ में अभी भी बहुत है भारत में, कि तांबे के पात्र में रात को रख देते थे जल और सुबह को पीते थे। उससे क्या था? कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, इन सबसे लगते ना पानी की शुद्धता सुबह तक बन जाती थी। और उसमें भी जीवाणु है या कोई भी ऐसा द्रव्य है जो शरीर में नहीं जाना चाहिए, वो हट जाता था और शुद्ध जल को हम सुबह पीते थे। और जैसे ये रिसर्च हो रही है, इसमें बहुत पैसा लगता है सरकार का, इसे जानना और करना भी जरूरी है, क्योंकि हम फिजिकल रिसर्च से ही, साइंस से ही पता लगा सकते हैं अल्टीमेटली धरती में क्या है। लेकिन एक ज्ञान होता है जो हमें अम्मा बाबा और अपनी संस्कृति से विरासत में मिलता है, वो मुफ्त ज्ञान होता है। और जबकि मुफ्त की कोई कदर नहीं होती, ये भी बात सच है। बहुत ही कम लोग मुफ्त की चीज का कदर करते हैं। सुबह उठ के सूर्य को हाथ जोड़ लिए, मुफ्त में जीवन मिल रहा है, 2 दिन सूर्य नहीं निकलता, पता लग जाता है जीवन क्या होता है ना? तो जल है, मुफ्त है, हालांकि बोतल में बंद होकर मिलने लगा 10-10 रुपए का, 20-20 रुपए का, लेकिन प्रकृति की ओर से तो हमें मुफ्त है। इसके लिए तो कोई टैक्स नहीं, कोई पेमेंट नहीं। तो जो चीज इतने मुफ्त में मिल रही है, जैसे माँ का प्यार, उस चीज का दोहन नहीं करना चाहिए, उस चीज का सदुपयोग करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जल बिल्कुल नहीं निकालेंगे, सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया, निकालेंगे, लेकिन सदुपयोग। अभी सर की बात नहीं, शशिकांत सर, जैसे अभी तो साइंस में बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी अगर देखो तो हम सर के साथ फील्ड करते हैं। सर 1-1.5 बाल्टी में चाहे होटल में रहे गए अपना नहाना कर लेते हैं। उसे करने के लिए हम 10 बाल्टी में लगा सकते हैं, शावर वगैरह कर लें। तो जो हम बात यहाँ कह रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है अगर वो जीवन में ना उतारे। एक बच्चा भी अगर यहाँ सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, जाके कल को माँ को कहते हैं, माँ पानी ऐसे वेस्ट नहीं करना या खराब नहीं करना, बस 1 गिलास से नहीं, आधा दो, में आधे में काम चलाता। वो आधा गिलास बचा भी, वो भी संपत्ति बची है धरती की। आधा किसी को प्यास लगेगा तो उसे पता लग जाएगा आधा कितनी कीमत होती है। तो किसी चीज की कदर इस चीज से नहीं पता होनी चाहिए कि कितनी महंगी है, चाहे फ्री में भी अभी हमारे पास है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और जल से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न होंगे, सर हैं, हमें सब उत्तर देंगे। और अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए जैसे मैं अकेला हूं, मैं क्या बचा सकता हूँ। आपको अकेले वो कोरोना हुआ, आप 100 गाँव को अलग कर सकते हो। जब इतनी शक्ति रखते हो नेगेटिव वो में, तो पॉजिटिव वे में भी रख सकते हो। प्रधान जी, अगर गांव में कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जिससे जल दूषित हो रहा है, पहली बार तो सजगता और जागरूकता बहुत जरूरी है। कुछ है जैसे मान लो फैक्ट्री लगी या आपने समर्सिबल चला रखा है,
और जो घंटों वेस्ट चल रहा है। प्रधान जी एक बार आगे टोक सकते हैं, भाई ऐसा ना करो, इससे जल खराब होता है। आज यहाँ जल संवाद हो रहा, कहीं ना कहीं उस समय ये बात ध्यान करें कि हाँ वहाँ लखनऊ से लोग आए थे, कह के गए। एक आदमी ने एक जीवन में अगर ये ज्ञान उतार लिया तो हम समझते हैं हमारा यहाँ आना सफल हो गया। हालांकि साइंस की बातें अगर इंग्लिश में करें उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम और आपके बीच में सबसे पहली चीजें हम भारतीय हैं और अभी फिलहाल सासा में हरदोई जिले में है और मानव है। तो ये ज्ञान जल जीवन है, ये सार्थक है बिल्कुल। इसमें ये नहीं कि कोई टैगलाइन बनी हुई है कि जल जीवन है, कहना है नहीं। जल जीवन है, ये हमारी रगें बोलती हैं, ये हमारा खून बोलता है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे जीवन का मेरा भी भाग, अगर मेरा 70 किलो वजन है तो इसमें से 70% भाग ही पानी है। धरती है, धरती का 70% भाग पानी है। हालांकि उसमें पीने योग्य अलग है। अभी इसमें से बोतल में उठाऊंगा, एक ढक्कन में पानी लूंगा, धरती पे इतना ही पानी पीने लायक है, बाकी सारी बोतल खराब है। उस बोतल में हम भी हैं, पेड़ भी हैं, जीव जंतु भी हैं। जब चूंकि सीमित मात्रा में होती है उसका सदुपयोग होता है। और मैं आशा करता हूँ अभी आप सर के शब्द भी सुनेंगे। ये तो चीज ये भाई साहब बराबर वाले को ना कहें, अपने जीवन में उतार ले, वही बहुत है। आप भले तो जग भला। धन्यवाद। मैं वैज्ञानिक साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन दिए। इसी आप लोगों को और अवगत बनाना चाहूंगा कि आप लोग गांव के हैं, हम भी गांव के हैं, सभी लोग गांव के रहने वाले कोई शहर में। हमें जल संरक्षण के बारे में ये गोष्ठी कार्यक्रम भी तक नहीं रखना है। हम लोगों को यहाँ से कुछ सीख लेके जाना है। इस क्षेत्र में वाटर लेवल शायद कई क्षेत्र से अच्छा है, क्योंकि यहाँ की जल सतह निचली है तो बारिश पानी यहाँ जहाँ जाता है वहाँ वाटर लेवल अच्छा होता है। लेकिन ये नहीं है कि पानी ऊपर है तो हमारा वो स्वच्छ पानी है, वो स्वच्छ पानी नहीं है। जैसे रुका हुआ पानी तालाब को सबसे गंदा पानी बताते हैं, इसी तरह नदियों का बहता पानी तालाब से बेहतर है, वो भी दूषित है। तालाब नदियों से रिचार्ज होकर हमारे वाटर लेवल को लेवल करते हैं। इसी तरीके वन संपदा वृक्षारोपण हम लोग काटते जाते हैं, इसलिए पानी की बारिश ये सब जानते ही हैं ग्रामीण क्षेत्र सब। इसके साथ में इसी श्रृंखला में हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक साहब श्रीकांत सिंह जी आपको जल की गुणवत्ता महासद उपलब्धता के बारे में आपको विशेष अवगत कराएंगे। आदरणीय अधिशासी अभियंता श्री यशवंत सिंह साहब, प्रधान जी, प्रधानाध्यापक महोदय, श्री अनुज सिंह, यहाँ उपस्थित पत्रकार महोदय, यहाँ देख रहे हैं लखनऊ से इतना उम्र तक मतलब खाली हमने कहा कि प्रोग्राम होना है जल सुरक्षा पे संवाद होना, लोग लखनऊ से आए। यहाँ उपस्थित अध्यापक, बच्चे और गाँव के सभी लोग को मैं स्वागत करता हूँ और नमस्कार सभी का। पानी तो हमको दिखता है कि बहुत पानी है, जैसे हम लोग का सबसे बड़ा भाग ये है कि हम पृथ्वी पे रहते हैं। एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिसपे हम लोग रह रहे हैं। कोई मंगल पे सुने आदमी रहता है नहीं, मंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है कि हम मंगल पे चले जाएं। और मार्स बोलते हैं, मंगल ग्रह पे कितना पैसा खर्चा करके जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कैसा जमीन है। वहाँ पे इस तरह की जमीन है, लेकिन पानी है कि नहीं अभी उसका पता नहीं चल पाया। ये हम बहुत भाग्यशाली है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे, पानी, जीव जंतु, मनुष्य, और सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर कोई मतलब वर्ल्ड में कहिए तो सबसे ज्यादा समझदार कौन है? इंसान है, जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर भी जैसे बोलते हैं कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर कंट्रोल कौन? बिना आदमी को कंप्यूटर भी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो अभी जल के बारे में तो बहुत सारा सब लोग ने बताया। तो जल के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं होना है। जल जो है हमारा प्राकृतिक संपदा है, नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज है, ईश्वर का दिया हुआ है। कहाँ से पानी आता है? ऊपर से बारिश होता है, पहाड़ों पे बारिश होने के बाद पानी धीरे धीरे बहते हुए नदियों से निकलता है। कुछ हमारे पास में बारिश होता है, कुछ जमीन में पानी यहाँ से आता है, जहाँ बरस रहा है वहीं से नीचे जाता है, फिर कुछ नाले से होते हुए धीरे से फिर समुद्र में निकल जाता है। कुछ पानी पहाड़ से जो धीरे धीरे ग्लेशियर जैसे है वो पिघलते हैं, उस नदी में आता है। नदी के भीतर से ही पानी हमारी जमीन के अंदर भी आता है। आप देखे होंगे, आप पुराने लोग जो भी होंगे, आप देखे होंगे कि जो नदी पहले रही होगी यहाँ पे, गंगा नदी देख लीजिए, कोई भी नदी देख लीजिए उठा के,
पहले अच्छा पानी उसमें बहता था, भर के पानी बहता था, आज क्यों नहीं बह रहा? उसका भी एक कारण हम लोग हैं, क्योंकि हमको जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम उसका पानी का जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं। तो जब होता क्या है, जब बारिश का पानी आता है, जब बाढ़ आती है, तो पानी उस समय क्या होता है कि जो नदी का पानी है प्रेशर से जमीन के अंदर आता है, जमीन के अंदर पानी को भरता है, जहाँ खाली हम लोग कर दिए रहते हैं, मैक्सिमम पानी भर जाता है। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये या क्या बैंक में हम 150 रुपये अकाउंट से निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकालेंगे ना, तो 50 रुपये हमारा क्या होगा, उधार हो जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करेंगे, हमारा 50 रुपये उधार हो जाए फिर उस पर इंटरेस्ट दे, ऐसा काम क्यों करें? और दिक्कत क्या है कि पानी जितना हमारा बारिश हो रहा है और जितना हम निकाल रहे हैं उसका संतुलन बनाना है। चूंकि पानी क्या है, पानी जो बारिश में जो जमीन के अंदर है, जमीन कोई किसी की जमीन बढ़ती नहीं है। हमारी जमीन हो सकती है कि 1 बीघा, उनकी 5 बीघा, उनकी 10 बीघा, किसी के 100 एकड़ है, लेकिन टोटल जमीन जो हमारे पृथ्वी पे, जैसे आपने मान लिया हरदोई जिला का जो जमीन है वो तो नहीं बढ़ती है ना, जमीन तो उतनी है ना, जमीन के अंदर जो पानी है वो उतना ही है। अब आप यही पे देख लीजिए, आपके सामने बोरिंग हो रही है इसी गांव में, आप देखिए 400 लगभग 300-400 फीट के बाद पूरा 1000 फीट तक अभी तक बालू नहीं आया जमीन में, केवल मिट्टी कंकड़ बस आ रहा है। मतलब 1000 फीट तक बोरिंग हो चुका है यहाँ पे, लगभग 700-800-900 पहुंच गया है। आपका 400 फीट से लेके 800 फीट तक क्या है, पूरा मिट्टी है, उसमें पानी होता ही नहीं है। पानी कहाँ रहता है, बालू में रहता है। अभी आपका 300-400 फीट बालू में पानी है, उसके में भी मिट्टी के लेयर है बीच बीच में, लेकिन 300-400 फीट तक अच्छा बालू ठीक ठाक है, तो उसमें पानी भरा है। लेकिन हम 300-400 फीट अभी निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके, आज 10 फीट नीचे है, पहले था बता रहे हैं प्रधान जी, आज के डेट में 20 फीट हो गया है। इसी तरह धीरे धीरे करते करते 300-400 फीट तक जाएगा। आपको पता होगा जैसे गुजरात में क्या है, वहाँ पे 1500-2000 फीट ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, तब जाके कहीं पानी मिलता है। आप गुजरात छोड़ दीजिए, हम अपने यूपी में चले जाइए, आप बुंदेलखंड में चले जाइए, आप महोबा, चित्रकूट चले जाइए, झांसी, ललितपुर, पानी की बहुत समस्या, क्योंकि पथरीला एरिया, पानी जाएगा कहाँ वहाँ पे, पानी रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पानी कहाँ रहता है, पत्थर में रहता है। पत्थर के बीच में कैसे आएगा, जब भूकंप आते हैं या कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं उसको होता है, तो उसमें क्रैक वगैरह जो बने रहते हैं, पानी जब ऊपर से जाता है तो उसकी क्रैक में रहता है। लेकिन उस आप चले जाइए महोबा में, जैसे आपने यहाँ बोरिंग कर दिया, यही बोरिंग किया, पानी मिल गया, बगल में करेंगे महोबा में नहीं मिलेगा। आप खाली 10 फीट हट के वहाँ पे बोरिंग करिए, नहीं मिलेगा। महोबा जगह पे पथरीला एरिया में पानी की सबसे बड़ा समस्या वहाँ 600-800 वहाँ भी करते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो उस जगह पे वो लोग पानी के मतलब महत्व उन लोगों को समझ में आता है, हमको महत्व इसलिए नहीं समझ, हमारे पानी आता, आप तो हरदोई के यहाँ धनी है पानी के मामले, इसलिए कि ऊपर में भी पानी है, दूसरा नहर हमारे यहाँ भी है, तो नहर से भी हमको बहुत फायदा मिलता है। क्या होता है कि जो पानी है जमीन के अंदर वो इससे रिचार्ज होते रहता है, उसके भीतर जाते रहता है, तो पानी मिलता रहता है। लेकिन ये आज क्यों ऐसा नौबत आ गया कि हम लोग को ऐसा प्रोग्राम करना पड़ रहा है, क्यों जन संवाद, क्योंकि हम लोग जागरूक अगर नहीं होंगे तो आज हमको दिक्कत नहीं है, हम तो अपना जीवन जी लेंगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जी लेंगे, उसके बाद क्या होगा। आज 20 फीट पे गया, 100 साल बाद कहाँ जाएगा कौन जानता है। 100 साल बाद हो सकता है जनसंख्या भी इस गांव का पहले रहा होगा 200 घर, 400 घर रहा होगा, आज हो सकता है 1000 घर हो गया प्रधान जी। आज के 20 साल पहले यहाँ कितने गाँव रहा होगा, वोटर कितने रहे होंगे लगभग पहले, इस समय कितना है देखिए, 1500 कम से कम बढ़ गए यहाँ पे। तो इसको तो हम नहीं रोक पाएंगे ना, क्योंकि वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो तो नेचुरल चीज है, वो बढ़ेगा। पानी हमारा एकदम लिमिटेड है, लेकिन हमको क्या है, जीना है तो पानी को बस ऐसा करना है कि कम खर्चा करो और कुछ जमीन के अंदर डालने की कोशिश करो। कि जैसे रूफ टॉप रेन वाटर कहते हैं, छत से पानी जमीन में, उसका कुछ सैंपल यहाँ पे अभी मशीन में आपको दिखाया जाएगा, लगा हुआ है, कैसे छत का पानी हम अपनी जमीन में डाल सकते। जैसे बारिश में आता है, पानी आया, बारिश हुआ, बारिश होने के बाद क्या हुआ, खेतों से नाला में, नाला से होकर नदी में, नदी से होकर समुद्र में चला गया, जो कि सबसे शुद्ध पानी होता है बारिश का पानी, इससे शुद्ध पानी कोई होता नहीं। उसको डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, जो हमारा पानी होता है, लेकिन चूंकि अब डिस्टिल इसलिए नहीं बोल पाते कि जो हमारा धूल गर्दा जो भी ऊपर उड़ता रहता है,
वो पानी में मिक्स होके आता है। लेकिन एक दो बार बारिश होने के बाद जब फ्री आता है तो आप उसको एकदम शुद्ध, उससे शुद्ध पानी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे बॉम्बे में क्या करते हैं, बॉम्बे में क्या करते हैं, जब बारिश होता है जितने छत का पानी उन्होंने घर के पास में क्या खुदाई करके टैंक बना लिया है, वो बारिश का पानी उसी में रख लेते हैं और साल भर उसी को बर्तन धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, नहाने के लिए उसको उसी को यूज करते। क्योंकि मालूम है उधर चारों तरफ समुद्र है, समुद्र में नमकीन पानी है। आप जैसे हरदोई देखिए, हरदोई के बगल